नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। गांव की सरकार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर द्वितीय चरण के मतदान होने वाले हैं, इसको लेकर जावद जनपद में चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम जावद जनपद की दलोली ग्राम पंचायत यहां पहुंचे हैं। 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस वक्त हमारे साथ में जो है देवीलाल खींची, एक युवा उम्मीदवार, हम इनसे बात करेंगे आखिर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और किन विकास के मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं। देवीलाल जी, आप सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं? मैं जनता का विकास करना चाहता हूं। जहां मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची है, जिन गांव पिछड़े हुए गांव हैं, उन तक सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। कितने साल से आप जनता के बीच सक्रिय हैं और युवा भी काफ़ी हैं, कितने समय से लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ और बचपन से ही लोगों के बीच में हूँ और अभी पिछले 10 वर्षों से चुनाव ही हलचल में बीच में मैं काम कर रहा हूँ। आप जनता के बीच जाते हैं, लगभग 7 से 8 गांव लगते हैं। कितने गांव लगते हैं? 8 गांव लगते हैं। गरीब परिवार भी रहते होंगे उनके अंदर? बिल्कुल गरीब परिवार रहते हैं। आप लगातार जनसंपर्क भी करा होगा, चुनाव से पहले भी आप उनके बीच गए होंगे। क्या समस्याएं मुख्य निकल कर आती है और क्या हालात देखने को मिलते हैं? बहुत से गांव तो ऐसे हैं जिनके गरीब परिवारों को अभी तक मूलभूत सुविधाओं का लाभ बिल्कुल नहीं मिला है और प्रधानमंत्री योजना जो प्रत्येक व्यक्ति तक जो मकान की योजना पहुंचनी थी वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है और पानी की समस्या हर गांव में बनी हुई है और सड़क नाली व्यवस्था भी नहीं बन पाई है और पिछले 50 सालों से जो पिछड़े हुए गांव जिनमें जाकर देखा जाता है उनकी मूलभूत सुविधा से बहुत पीछे है। मेरा प्रयास है कि उन मूलभूत सुविधाओं तक हम पहुंचाएं और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचाएं। आप सरपंच के चुनाव में लड़ रहे हैं, 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है जनता आपको क्यों पसंद करेगी? बिल्कुल जनता, हमें बिल्कुल विश्वास उनका मिलेगा क्योंकि मैं जनता के प्रत्येक कार्य में उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है और प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या के लिए कोशिश करी है कि उनका निःशुल्क सेवा देकर मैंने उनके दिल पर राज किया है। सब आप अगर सरपंच बनते हैं, जनता भरोसा करती है, तो पहली प्राथमिकता सबसे पहले क्या रहेगा आपका? पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि उनके प्रत्येक गाँव का निरीक्षण होगा जिसमें मूलभूत सुविधाओं से छूट रहे होंगे, उन तक मूलभूत सुविधाएँ पहुँचानी है। जैसे सड़क हो गई, प्रधानमंत्री योजना का लाभ हो गया, पानी का हो गया और राशन कार्ड की जो समस्या है, जिन गरीब परिवारों के राशन कार्ड कटे हुए हैं, समग्र आईडी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक हमें मूलभूत सुविधा पहुंचानी, ये प्रथम प्राथमिकता रहेगी। आप जनसंपर्क करने भी जा रहे होंगे, लगभग गरीब गांवों में भी गए होंगे, किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है और जनता को लेकर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जीत को लेकर खूब आश्वस्त हूँ मैं, क्योंकि मैंने जनता के बीच में पिछले 10 वर्षों से जनता के बीच में सेवा दे रहा हूँ मैं और उसी से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे पसंद करेगी और उनका आशीर्वाद स्वरूप वोट हमें मिलेगा। 2 उम्मीदवारों चुनावी मैदान में, आपको क्या लगता है टक्कर भरा माहौल है, क्या स्थिति है? बिल्कुल टक्कर बराबर की है जैसा भी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें पूरा विश्वास देंगे और पूरा आशीर्वाद उनकी तरफ से मिलेगा और उनके बीच में मैं 5 साल सेवा दूंगा। इस वक्त हमारे साथ में जो है प्रवीण जी नागौरी जो है हमारे साथ में, हम चर्चा करेंगे किस बात को, सरपंच बनने के पीछे इनकी मंशा क्या है और क्या विकास की इनके दावे हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सरपंच आखिर क्यों बनना चाहते हैं और क्या पहले भी कोई चुनाव लड़े, क्या स्थिति है? जय श्री राम। मैं पहली बार चुनाव में आया हूँ। यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में गरीबों को अभी तक जो शासन की योजना है अंतिम व्यक्ति तक कोई योजना नहीं पहुंच पाई है। उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक मैं पहुंचाना चाहता हूं और शासन की जितनी भी योजनाएं चल रही है मैं सभी पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। एवं आज से पहले कभी कोई चुनाव लड़े, कैसे? नहीं, मैं पहली बार चुनाव में आया हूँ और जनता की सेवा के लिए आया हूँ। सरपंच बन रहे हैं आप, क्षेत्र में भी लगातार कितने समय से सक्रिय हैं आप? मैं क्षेत्र में यहाँ मेरी 40 साल उम्र है और मैं 20 साल से इसी पंचायत में पूरा जनसंपर्क में हूँ। ग्राम पंचायत में कितने गांव लगते हैं दलोली के अंदर? 6 गांव लगते हैं यहाँ पर। 6 गांव लगते हैं। 6 गांव में आप लोगों के भी जनसंपर्क करने जा रहे हैं, उनसे पहले भी सक्रिय रहे होंगे, क्या हालात देखने को मिले और क्या मुख्य समस्याएं लोगों की हैं? हालात क्या है, यहाँ विकास के नाम पे कोई भी कार्य हुआ नहीं है। जितने भी कार्य हुए हैं अधूरे हुए हैं और यहाँ अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी ये नल योजना की जो लाइन खुदी हुई है ये देखिए आपने। इसके अलावा यहाँ पे सीसी रोड अधूरे हैं। यहाँ पे पात्र लोगों के आवास योजना में एक भी मतलब जितने 3-4 मकान कुल आए हैं इस आदिवासी इलाके में, तो ये सब इस टाइप से जितनी भी योजनाएं शासन की है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ और इसी उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जनता आपको पसंद करे, कोई 2 कारण बताएं मुझे। एक तो मेरी शिक्षा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और तकनीकी शिक्षा मैं इस पंचायत में लाऊंगा ताकि
आजकल टेक्नोलॉजी से ही विकास संभव है और बिना टेक्नोलॉजी के विकास संभव नहीं है। जो सरपंच यहाँ पे थे उनके 8-7 साल का कार्यकाल हुआ, 7 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बदहाल, क्या कहेंगे उस कार्यकाल को लेकर? ठीक ठाक। क्या क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर ठीक है। हुआ नहीं उसको ठीक ठाक कहेंगे तो फिर कैसे आज जनता आपसे उम्मीद करें? नहीं, उम्मीद तो क्या है, जैसे अभी ये भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने बताया मेरी वृद्धा पेंशन अभी तक मैं पात्र होते हुए इनकी वृद्धा पेंशन चालू नहीं हुई है। इस टाइप से कितने ही पात्र व्यक्ति है जिनको योजनाएं बहुत सारी मिली नहीं है। तो मैं कहूँगा मतलब ठीक ठाक क्या, केवल जैसे तैसे समय निकला है। एक कार्यकाल मतलब 7 साल पीछे गया ना आपका गांव? बिल्कुल 7 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि और ज़्यादा पीछे गया है। जीत को लेकर 3 उम्मीदवार है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं पूरा आश्वस्त हूँ। जनता का अपार आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है और इसी आशीर्वाद के साथ में 1 तारीख को जनता मेरे को आशीर्वाद देगी और मैं जनता की सेवा के लिए सरपंच बनूंगा। चुनाव प्रचार को लेकर भारी जनसंपर्क देखा जा रहा है। हमारे साथ में अजय जी नागौरी जो हैं, यहाँ के सरपंच पद के दावेदार हैं। तस्वीर आप उनसे बात करेंगे। आखिर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं, वो सरपंच बनने के पीछे विकास को लेकर क्या सोचे? अजय जी, सबसे पहले तो आप चुनावी मैदान में आए हैं, सरपंच बनने के पीछे आपकी मंशा क्या है, सरपंच क्यों बनना चाहते हैं? सर, मैं भी आज से 8 साल पहले सरपंच रह चुका हूँ और विगत इन 8 सालों में पब्लिक बहुत परेशान हुई है। बिना पैसे के, बिना किसी चीज़ के किसी जनता का काम नहीं हुआ है और पानी की समस्या भी बहुत रही है। हर चीज़ की मतलब भ्रष्टाचार इन 8 सालों में बहुत बड़ा है। जैसे कि आप बोल रहे हैं 8 साल में पहले आप सरपंच रहे थे, आपकी धर्मपत्नी रही थी, उससे पहले पापा भी रहे थे। उस समय क्या क्या क्षेत्र में सौगातें मिली वो जनता को बताएं। सर, हमारे दलोली में मान लो आप कौन सी गली में जाओगे, सीसी हमने बनाई। हमने कम से कम पूरी जावा तहसील में जो सौर ऊर्जा की ट्यूबलाइटें थी, अपनी जावा से पहली वे पंचायत है जहाँ हमने 25 ट्यूबलाइटें सौर ऊर्जा से लगाई थी, क्योंकि बार बार ये विद्युत मंडल के झंझट से हमने निकालने के लिए व्यवस्था की थी। शमशान घाट अच्छा करा था और ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में भी हमने सीसी बनाई। और यहाँ जो साउंड सिस्टम लग रहे हैं पूरे अपने पंचायत से पूरा सिस्टम हमने किया था, ये अभी 8 साल से बंद पड़े हैं, जो मैंने मेरे 5 साल के कार्यकाल में लगाए थे। पूरी जावा तहसील में ये पहला गाँव ग्राम पंचायत लगातार आप भी सक्रिय, आपका परिवार भी सक्रिय जनता के बीच जा रहे हैं। कितने गाँव इस पंचायत में लगते हैं? 6 गाँव। विकास को लेकर 8 साल बेमिसाल बदहाल, क्या कहेंगे, क्या समस्याएं सामने आ रही है? बहुत सारी समस्या सर, ना रास्ते में ना कोई शीशा बनी है, और जहाँ शीशा बनी है वो भी घटिया स्तर की बनी है, जो अभी आप वहाँ गांव में जाओगे तो आपको ग्रामीण लोग बताएंगे। और एक हमारी शीशी बनी थी जो अभी 12 साल में भी वो वैसी स्थिति में है, और इन 8 सालों में जो बनी है ना कोई सीमेंट है ना रेत है, वो उनकी हालत अभी 4 साल में सब बेहाल हो गई है। और पानी की समस्या गाँव में है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अधिक देखा जाता है कि पंचायत के चुनाव के समय सारे सरपंच के उम्मीदवार दावे करते हैं, लेकिन 5 साल बाद जनता जाके पूछते हुए सरपंच आपका दिया आया था, चुनाव के समय आया था, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उनकी चप्पलें खिंच जाती पंचायत को लेकर। इसको लेकर क्या हालात रहे हैं और आपकी क्या प्लानिंग है? बहुत सारी हालत दयनीय रही इन 8 सालों में, लोगों को कोई योजना नहीं मिली है। पंचायत के चक्कर लगाने के बाद भी ऐसी स्थिति है कि जन्म मृत्यु पड़ना पर तो ये भी 21 दिनों का जो समय रहता है, उसके बाद भी बेचारे लोगों को जावत तक चक्कर लगाने पड़े हैं। और ऐसी बहुत सारी इंदिरा आवास हुए, उनके 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोगों से लिए गए हैं। अभी जो अपने प्रधानमंत्री जल जो योजना अपने गांव में पड़ रही है, इसमें 1500 रुपये लोगों से उगाए जा रहे हैं, जो कि नहीं दी जाती है। शासन की योजना निःशुल्क है, रसीदें नहीं दी जाती है, रसीदें भी नहीं जा रही। पर ये अभी जो नई लाइन पड़ी ना, इसमें 1 करोड़ 33 लाख रुपए केंद्र सरकार से शासित हुए हैं, उसके बावजूद भी पंचायत द्वारा 1500 रुपए लोगों से उगाए जा रहे हैं। सरपंच लेते हैं या फिर कर्मचारी? सरपंच तो एक्सपायर हो गया, कम से कम 8 साल से सचिव लोग और सहायक सचिव ये चला रहे हैं। पैसा वसूल हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है कुल मिलाकर। 1500 रुपए जो नहीं लगना चाहिए। जब प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख रुपए पंचायत को स्वीकृत हुए हैं, तो फिर 1500 रुपए किस बात के लोगों से उगाए जा रहे हैं? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? क्योंकि 3 उम्मीदवार मैदान में है, 2 आपके एक ही समाज से 2 उम्मीदवार भी कह देते हैं और एक तीसरा उम्मीदवार भी है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? सर, बहुत अच्छी उम्मीद है हमको और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जनता के बेचारे अभी भी माहौल देखा जा रहा है कि काफी संख्या आपके साथ में है, तो क्या ये आपके यही लोकल स्थानीय है, बाहर के? नहीं सर, आप सबसे पूछ सकते हैं, सब लोकल है, सब दलोली के हैं। स्थानीय मतलब काफी संख्या अच्छी देखी, सरपंच में अच्छी संख्या जनपद से देखी जा रही है। पूरा गाँव दलोली का अच्छा सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों का भी अच्छा मिलता रहा है, और इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई 2 कारण बताए जनता आपको पसंद करे, कोई 2 कारण बताए 3 उम्मीदवार में से जनता आपको पसंद करे। सर, मेरी एक खासियत रही है कि कभी भी आप रात को 12 बजे फोन लगाओगे या किसी धार्मिक आयोजन में लोगे तो मैं तत्काल तुरंत पब्लिक के पास में, जनता के पास में सदैव तत्पर रहता हूँ, और इसी ये मेरी लोकप्रियता है और लोग मुझे इसी चाहत से पूरा समर्थन मिल रहा है। ग्राम पंचायत के क्षेत्रवासियों को आखिर में क्या संदेश, क्या बोलना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? हमें ये 8 साल जो तकलीफों से हमें गुजरे हैं, इनको मुक्ति के लिए मैं
मेरे सभी साथियों से ये निवेदन करूँगा कि चश्मे के निशान पर मोहर लगाकर हमें जो 8 साल में जो तकलीफें हुई है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और पूरा मैं यही कोशिश करूँगा कि किसी भी हमारे भाइयों का 5 साल कभी कोई काम ना रुके। जैसा कि हमारे साथ में यहाँ पर जो अजय जी नागौरी थे, किस प्रकार से इन्होंने अपने विकास को लेकर सोच बताई। पहले भी चुनावी मैदान में लगातार विकास की सौगातें पिछले 8 साल को लेकर भी इन्होंने बदहाल या बेमिसाल को लेकर अपनी बात रखी। हालांकि देखना होगा 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, ग्राम पंचायत सरपंच का ताज किसके सर होता है और विकास को लेकर क्या तस्वीरें बदलती है या फिर विकास के वादों की सच्चाई क्या देखने को